सबसे पहले तो आपने एक ही फार्मूले को याद रखना है, वो है डबल क्लिनजिंग, जिसके बगैर आपकी स्किन साफ हो ही नहीं सकती। आपने मेकअप किया हो ना किया हो, आप किसी पार्टी से आ रहे हो ना आ रहे हो, आपको वो हर हाल में रिमूव करना ही है, अपनी डबल क्लिनजिंग करनी ही है। डबल क्लिनजिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं, आपको आजकल मार्केट में क्लिनजिंग ऑयल्स और क्लिनजिंग बाम्स मिलेंगी, या माइसलर वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों ही ठीक हैं। उसके अलावा आपने जो फेस वॉश अपनी डबल क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल करना है, वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। वो ऑयली हो सकता है, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए अलग अलग होगा। एक रूल जो आपने क्लिनजिंग करते हुए हमेशा याद रखना है, आप किसी साफ़ सुथरे क्लिनजिंग फोम के साथ, जो स्पॉन्ज होता है उसके साथ ही आपने अपना मेकअप रिमूव करना है, क्योंकि वो डीपली आपकी स्किन से जो मेकअप है, डर्ट है, वो रिमूव करता है। अब बात करते हैं टोनर्स की। तो मार्केट में AHA BHA 2% सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ टोनर्स मौजूद हैं, या फिर राइस वाटर टोनर्स भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। बात आती है एक्सफोलिएशन की, स्क्रबिंग की। तो उसमें आप एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AHA BHA एक ख़ुद बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। अगर आप ब्लीच नहीं करना चाहते तो आप हफ्ते में अपना यही एक्सफोलिएंट AHA BHA सैलिसाइक्लिक 2% या ग्लाइकोलिक एसिड फॉर द सेंसिटिव स्किन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन ब्राइटर नज़र आएगी और आपके ब्लैक हेड्स का मसला भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपकी रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि मॉइस्चराइज़र का क्या रोल है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम को भी इवन ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्लम्पी रखेगा, जिसकी वजह से कोई हार्श केमिकल्स या हार्श चीज़ें हैं जो आपकी स्किन पे अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। और वैसे भी आजकल अच्छे ब्रांडेड सीरम्स में, मॉइस्चराइज़र्स में ऐसे केमिकल्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी एक्नी को भी साथ साथ ख़त्म। सन ब्लॉक्स की बात की जाए तो सन ब्लॉक्स भी आपकी एक्नी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मौसर हैं। वो भी आपको अगर इस्तेमाल करने हैं तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जो सन ब्लॉक्स हैं वो वाटर बेस्ड भी होते हैं, जेल बेस्ड भी होते हैं। तो ब्लश ऑन की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में, स्टिक्स की फॉर्म में, आप स्प्रे की फॉर्म में, और इवन के खाने की फॉर्म में भी, पिल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। और सन ब्लॉक लगाने का एक ये फ़ायदा है कि आपकी रेडनेस जो हुई होती है पिंपल की वजह से, या आपकी स्वेलिंग हुई होती है, उसको थोड़ा सूद आउट करता है, उसको स्मूदन करता है। अब बात करते हैं हम सीरम्स की। सीरम्स बहुत ही अच्छे अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि आपके हर मसले का सल्यूशन निकालते हैं। हर मसले के लिए अलग अलग सीरम्स भी हैं, लेकिन सिर्फ एक्नी की बात करूं तो आपकी एक्नी को ख़त्म करने के लिए नायासिनामाइड और विटामिन C सीरम बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट और लीस्ट ऑप्शन के तौर पे अगर कोई सीरम रिकमेंड करूं तो वो रेटिनॉल्स हैं, क्योंकि रेटिनॉल्स एक ख़ास मिकदार में, एक ख़ास परसेंटेज में दिए जाते हैं आपको सीरम की फॉर्म में, और इवन की क्रीम्स की फॉर्म में भी। और आपने इसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं। इसके इस्तेमाल के बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। आप इनको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते, ख़ास तौर पे अगर आप बिगिनर हों। और इसके अलावा जो रेटिनॉल्स की जो अदर फॉर्म है, उसमें टैबलेट्स आती हैं। रेटिनॉल्स की टैबलेट्स फॉर्म वो आखिरी हल है जो आपकी एक्नी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका सिर्फ डॉक्टर ही जानता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। अगर आप इसके बारे में, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, लाइक अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसीलिए सबसे पहले पूछा जाता है कि अगर वो चाइल्ड बेयरिंग स्टेज पे है, शादीशुदा तो नहीं, और अगर स्टूडेंट है तो वो उसके एग्ज़ाम्स तो नहीं। इस तरह की कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है उनको देने से पहले। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको रेटिनॉल्स के शुरू में नज़र आएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। वो बेसिकली क्योंकि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से ले रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी वही करेंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। लेकिन इस बात से ख़बरदार ज़रूर रहें कि आपने ख़ुद से वो अप्लाई नहीं करना तरीका, या फिर कहीं किसी प्रिस्क्रिप्शन से देख के, या किसी यूट्यूब या गूगल से देख के। इवन कि मैं भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकती डायरेक्टली, क्योंकि इसके लिए एक बॉडी वेट, उसके लिए आपकी
प्रोफाइल देखनी पड़ती है, तो आप ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।